अच्छा लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग मैनेजर्स कमीशन। देखो नेक्स्ट हेडिंग मैनेजर्स कमीशन। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैनेजर्स कमीशन, ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को। देखो सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। मैनेजर्स कमीशन का मतलब क्या होता है, इसमें लिखो आप मैनेजर्स कमीशन is generally paid. Manager's commission is generally paid. अब managers commission generally paid at a percentage of sales. And commission can be paid as follows. At percentage of sale before charging such commission, at a percentage of sale after charging such commission. Because manager commission is generally paid at a percentage of sale and commission can be paid as follows. At a percentage of sale before charging such commission and a percentage of sale after charging such commission. Commission payable to manager is the expense and written off against profit and loss account. Manager commission generally paid percentage of sale and commission can be paid as follows. As a percentage of sale before charging such commission and percentage of sale after charging such commission. ये नोट कर लिया पूरा? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना। देखो कंसेप्ट क्या है मैनेजर्स कमीशन का। देखो क्या होता है, जैसे मैंने बात की मैनेजर कमीशन की। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? नोटिंग कर लिया? अब जैसे है ना, मान लो मेरे यहाँ एक एम्प्लॉई है, अज्यूम करो मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है। मैंने उसको ऐसा बोला कि उसको कुछ इंसेंटिव दिया मैंने अच्छा काम करने के लिए, और मैंने उसको इंसेंटिव ये दिया कि आपकी जो सैलरी लेट से 20,000 पर मंथ तो सैलरी है आपकी, प्लस अगर आप और अच्छे हमारे यहाँ पे सेल्स करोगे तो मैं आपको 10% सेल्स का कमीशन पे करूंगा। अब आप एक चीज समझना, मैंने उसको बोला 10% किसका? सेल्स का। इसमें ना आप एक नेट प्रॉफिट परसेंट सेल ऑब्लिक नेट प्रॉफिट भी लिख दो, आप ऑब्लिक नेट प्रॉफिट कर दो। सेल ऑब्लिक नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सेल ऑब्लिक नेट प्रॉफिट कर देना। और ये ऊपर भी जो लिखा है ना एज अ परसेंटेज ऑफ सेल और नेट प्रॉफिट कर दो यहां पे।
और नेट प्रॉफिट। ऊपर लिखा है मैनेजर कमीशन इज पेड परसेंटेज ऑफ सेल और नेट प्रॉफिट लिख देना। ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान देना, देखो एक बार, अब इसको ध्यान से समझना एक बार। अब देखो मैंने मिस्टर एक्स को क्या बोला कि आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपए महीने की और कमीशन मिलेगा 10% किसका? सेल्स का। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं उसको बोलता हूं कि आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपए महीने की, तो 20,000 महीने से उसकी सैलरी कितनी होगी साल भर की? 2,40,000। और बोला आप जितनी सेल्स करवाओगे उसका 10%। अब मान लो हमारे बिजनेस का लेट से सेल्स जो हुआ, जैसे मैं आपको ऐसा समझाता हूं, आप लोग अज्यूम करो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप देखना उसके अंदर हमेशा ऐसा होता है, मान लो 500 का बिल आया, नीचे लिखा होगा 2.5% CGST और 2.5% SGST। समझे बात को? अब अज्यूम करो आपका जो बिल बना लेट से वो 525 का बिल बना। अब मैनेजर बोलता है ठीक है, मेरे को इस सेल में से 525 का आपने बोला तो 10% कमीशन मिलेगा, तो 525 का 10% मेरे को ये वाला कमीशन दे दो आप। अब देखो तुम इनको ध्यान से समझोगे ना तो लोग कैसे पागल बनाते तुमको भी समझ में आ जाएगा। पढ़े लिखे होंगे तो पागल भी नहीं बनोगे, ज्यादा वहां बोलते ही रहोगे हमको तो शीट मिली नहीं थी जब सर पढ़ाते थे तब, है ना, या हम तबियत खराब हो जाती थी हमारी, तो फिर यहां नुकसान करोगे पैसों का अपना। अब मान लो तुम कहीं जॉब पे गए, तुमको 10% कमीशन मिलेगा। अब तुमने कहा भैया मेरे को तो 525 का था, 52 रुपए 50 पैसे कमीशन दे दो। बोलता है भैया 10% सेल्स का कमीशन मिलेगा। उसने बताया नहीं सेल्स का मतलब क्या, उसने ये नहीं बताया सेल 525 को मानूंगा कि 500 को मानूंगा। अब ये कैसे बता, आपने 525 माना, मैं 500 मान रहा हूं। भाई एम्प्लॉय बोलेगा मैं तो 525 सेल करी ना, जीएसटी मेरे को लेना देना। तो क्लैरिफाई तो करो सेल का मतलब क्या है? क्या सेल एक्सक्लूडिंग जीएसटी या सेल इंक्लूडिंग जीएसटी? ये क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा ना आपको, समझे बात को? जैसे मान लो आप ऐसा समझो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो कोई पॉलिसी बेचते हैं, उनको बदले में कमीशन मिलता है, तो कंपनी जब उनको बोलती है ना कि आपका कमीशन कितना है, तो लेट से आपको बोला 40% ऑफ प्रीमियम अमाउंट इज योर कमीशन, बट प्रीमियम मतलब क्या है, इंक्लूडिंग जीएसटी या आफ्टर जीएसटी? तो यहां पर एक चीज समझना, आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा 10%। सबसे पहली बात तो 10% किसका ना, 10% सेल्स का। बोले सेल्स का मतलब क्या है बताओ आपकी तरफ से? अब अगर मैं क्लियर कर दूं, अभी आप ये नहीं कहते 500 रुपए, मैं क्लियर कर दूं कि मैं तो वो सेल मानूंगा, उसको पहले ही बता दो ना, दे भाई तो 10% मिलेगा उस सेल का जो जीएसटी का बिना जो सेल है। बड़ी क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा ना, वरना डिस्प्यूट का पॉइंट राइज हो जाएगा। तो आपने बोला मैंने बात इसकी की थी तो इसका 50 रुपए मिलेगा कमीशन। अब सेल के अंदर तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बट मान लो आपने उसको ऐसा बोला, और जनरली क्या होता है कमीशन सेल्स के ऊपर देना पॉसिबल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आप एक चीज समझो, आप अज्यूम करो आपने किसी बंदे को रखा अपने, आपका कोई टर्नओवर है, आप बोलो भैया 10% टर्नओवर कमीशन दे दो आप, तो टर्नओवर में तो कमीशन का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा ना। आपने कहा मैं तुमको कमीशन जो दूंगा ना, लेट से वो 10% दूंगा, लेट से नेट प्रॉफिट का। 10% किसका दूंगा? अब बोला ठीक है 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन दो। हाँ 10% किसका देंगे हम? जो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% कमीशन दे देंगे। अब बताओ बिल्कुल क्लियर बताया नहीं बताया? तो आप बोलोगे बताया सर 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन होगा। अब अज्यूम करो मैंने किसी स्टाफ को रखा, वो सोच के बैठा है कि जो इस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट का फिगर होगा उसका 10% मेरा कमीशन होगा। अब हुआ क्या, ये बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इसमें मान लो यहां चल रहा था लॉस, तो लॉस होगा तो कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना? सॉरी,
इधर चल रहा था 2 ग्रॉस लॉस, मान लो 50,000 रुपए का, और यहां लेट से और भी खर्चे थे, इनडायरेक्ट खर्चे 20,000 रुपए के। अब लेकिन हुआ क्या, मेरे को रेंटल इनकम्स आती थी, सुनना ध्यान से, मेरे को रेंटल इनकम आती थी, मैंने मकान मेरा किराए पे देगा, उस किराए की इनकम आती थी, और मान लो साल में मेरी किराए की जो इनकम है वो भी पीएनएल में लिखता हूं मैंने मान लो वही 5 लाख रुपए की। अब रेंट की इनकम कितने की है, दुविधा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में सब एक साथ आ रहा है, बट जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वहां तो सब अलग अलग हेड में चला जाता है, बिजनेस अलग हो गया, रेंटल इनकम अलग हो गई। अब जो स्टाफ था वो देखेगा सर के नेट प्रॉफिट कितना है, मैंने यहां लिखा नेट प्रॉफिट 4,30,000 रुपए, और मान लो अपना अंश ही अपना एम्प्लॉय था, हमने अंश को रख दिया, हमने कहा अंश तू बच्चे लेके आना, ठीक है। अब अंश कमाई दे रहा हूं मैं, ध्यान दे इधर, फिर बोलेगा ये सुन के जाना है वाला पॉइंट, हाँ तेरे पैसा कमाने के मौका दे रहा हूं। अब अंश मेरे को बोले सर देखो आपने बोला था मेरे को 10% नेट प्रॉफिट कमीशन दोगे, बोले मेरे को 10% का कमीशन चाहिए। अब मैंने कहा भाई देख लॉस हुआ बिजनेस में, ये देख लॉस। अब अंश ने क्योंकि ध्यान दिया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्यों होता था, तो मैंने अंश को आवाज लगाई ध्यान दे इधर, तो अंश नहीं सर आपने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो उसका 10% मिलेगा, तो मैंने कहा 4,30,000 का 10% मतलब कमीशन कितना मिलना चाहिए, ये बोलता है 43,000 में कमीशन दे दो। मैंने 43,000 कमीशन दो, बोले तूने क्या किया इसके अंदर, बस सर मैंने कुछ नहीं किया बट मेरे को कमीशन तो चाहिए। अब 43,000 में से बोले मेरे को कमीशन दो सर, मैंने कहा 43,000 में, मैनेजर ने बोला 43,000 कमीशन दो, बोला प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना, बट मैंने कहा ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें तुम्हारा तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना, ये तो मेरे को प्रॉपर्टी थी उससे रेंटल इनकम आ रही है मेरे को, ये तुम नहीं होते तो भी रेंटल इनकम आती, और तुम्हारे चक्कर में तो वो लॉस हो गया, ऐसा स्टाफ रख दिया मैंने, और 5 लाख रुपए 4,30,000 रुपए आ गए। भाई देखा जाए तो इस इनकम का बताओ कमीशन मिलना चाहिएगा उसको, इस इनकम में तो उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना कुछ भी, यस और नो। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आपको ये बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। अब मान लो आपने कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपने प्रॉफिट कमाया, तो उसे कमीशन क्यों देना। आप बोल रहे हो कि 10% उस नेट प्रॉफिट का जो मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, बड़े क्लैरिफाई होना चाहिए। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने बात की वर्ड नेट प्रॉफिट की, ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नेट प्रॉफिट, तो आपने कहा सर नेट प्रॉफिट मतलब सेल्स, तो ये क्या आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। अब देखो यार अगर नहीं पढ़ना है ना तो प्रिंस और तुम 3-4 दिन बाहर निकलो। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसा बोला नेट प्रॉफिट का मतलब, बोलोगे सर सेल माइनस माइनस ये नेट प्रॉफिट का मतलब है। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, मैनेजर को मैंने ऐसा बोला कि देख चलो देखो 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा। अब सेल्स मान लो 5 लाख की हुई, अज्यूम करो ट्रेडिंग के जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो 2 लाख के थे, तो जीपी कितना आया था बताओ अपना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब इनडायरेक्ट में समझना, तुम ध्यान से समझना ये पॉइंट। मान लो इनडायरेक्ट में लेट से रेंट था 20,000 का, मैनेजर की सैलरी थी 50,000 की। अब मैनेजर आया कि सर देखो इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ 3 लाख माइनस 20,000 माइनस मेरी सैलरी और हटा दो आप, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 230। बोल रहा इसका 10% वो कमीशन दे दो आप। अब मैंने कहा यार मैंने बात की नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा तेरे को, नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, बट मेरे हिसाब से ये नेट प्रॉफिट भी नहीं है, अभी तो और खर्चे लेस होने बाकी है। बोले और कौन से खर्चे लेस होने बाकी है, मतलब मैनेजर में डिस्कशन चल रहा है, मैंने कहा नहीं देख और भी कुछ खर्चे लेस होने बाकी है। बोले कौन से खर्चे, बोले आपने बिजनेस से सारे खर्चे लेस कर दिए। बोलो मेरे को घर के खर्चे वो तो लेस नहीं करूंगा इसमें। मैंने उसको बोला नहीं देख जो तेरे को कमीशन देंगे वो भी तो खर्चा है हमारे लिए भाई, जो तुमको कमीशन देंगे वो भी तो एक्सपेंस है।
तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो एक्सपेंस बिजनेस वाले, मैंने कहा ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है, और मैंने कहा आपको जो कमीशन देंगे वो भी तो एक्सपेंस है। और मैं ये, अब मेरे को बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है जो मैंने ये रेट में मार्क किया है, और ये वाला जो नेट प्रॉफिट है जो ब्लू से एरो बनाया, बोलो ये दोनों नेट प्रॉफिट एक ही है क्या, या कोई डिफरेंस है? आप बोलोगे सर पहले वाला जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर कमीशन है, और अगले वाला जो नेट प्रॉफिट है वो, बोलो समझ आ रहा है? यस और नो? बस अब पहले वाला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, अगला वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। अब मैनेजर को जो आपने बोला कि 10% आपको नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट कौन सा, जिसमें, क्योंकि उसको कमीशन देना भी तो एक खर्चा है हमारे लिए, तो क्या इस वाले नेट प्रॉफिट का या इस वाले नेट प्रॉफिट का? अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपने किस तरह डील करी। आप उसको बोलते भाई हम तेरे को 10% देंगे, सुनना आप ध्यान से, आपने बोला देखते को 10% देंगे हम उस नेट प्रॉफिट का विच इज बिफोर कमीशन, तुम्हारे कमीशन को लेस होने के पहले, बाकी सारे खर्चे लेस कर दो, बट तुम्हारे कमीशन को लेस होने के पहले जो फिगर आएगा उसका 10% तुमको दे देंगे हम लोग। तो आप बताओ, अब इस केस में बताओ, इसका 10% दे सकते हो ना? अगर आपने नेट प्रॉफिट को ऐसा बोला सारे खर्चे लेस करेंगे और तुम्हारा कमीशन भी लेस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा तो आफ्टर कमीशन हो गया। और अगर बोला कि इतना प्रॉफिट होगा तुम्हारा कमीशन लेस करे बिना, पहले कमीशन निकलेगा, तो बताओ अगर मैंने मैनेजर को टर्म ये दिया कि 10% नेट प्रॉफिट का बिफोर कमीशन है, अरे निखिल क्या नोटिंग क्या कर रहा है इतनी देर से? अब मैंने मैनेजर को बोला 10% उस नेट प्रॉफिट का जो बिफोर कमीशन है, तो बताओ फिर किसका देंगे? आप बोलोगे 2,30,000 का 10%, तो ये मैनेजर कमीशन आ गया, बोले यस और नो? लेकिन मान लो अगर मैंने उसको बोला 10% उस नेट प्रॉफिट का, अब यहां मेरे को एक बात बताओ, आपकी सिचुएशन ऐसी थी, कितना था, आप क्या लेस कर रहे थे, तो ये अपना नेट प्रॉफिट क्या था? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या अगर आपने टर्म्स ही ये कर दिया, आपने टर्म ही ये सेट कर दिया, और अगर 10 टर्म्स ऐसे दिए उसको, देखो बिफोर होगा तो क्लियर है 23,000 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना बचा? 2,700। मैंने कहा अगर मान लो ये वाला टर्म है तो फाइनल हमारा इक्वेशन ये बैठेगा। अगर आपने उसको बोला 10% नेट प्रॉफिट का मिलेगा बिफोर कमीशन, मतलब वो नेट प्रॉफिट जो बिफोर आपके कमीशन लेस करने के पहले, तो कमीशन कितना बनेगा उसका, तो फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा, तो कैपिटल में जुड़ जाएगा जाकर के। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो आपने टर्म ये दिया, आपने उसको बोला भैया तेरे को 10% उस नेट प्रॉफिट का मिलेगा, शायद तेरा कमीशन लेस हो गया, मतलब मैं तो तेरा कमीशन लेस करूंगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 10% दूंगा तेरे को। क्वेश्चन समझे? पहले मेरा क्वेश्चन समझो ध्यान से। अगर आप उसको ऐसा बोलते हो कि 10% उस नेट प्रॉफिट का दूंगा जिसमें तुम्हारा कमीशन लेस नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर 2,30 का 10% 23,000 दे दो और बचा 2,07,000। लेकिन मान लो आपने उसको ऐसा बोला कि 10% उस नेट प्रॉफिट का दूंगा जिसमें तुम्हारा कमीशन भी लेस हो चुका होगा, तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? 20,700। 20,700 कहां से है? 2,07,000 का है, तो वही तो निकालना है। आपने कमीशन 23,000 दे दिया, बोले 23,000 कमीशन पकड़,
तो गलत हो गया ना। आप इसका 10%, आप 10% किसका निकालना है वो चेक करो ना। उस नेट प्रॉफिट का निकालना है जो आफ्टर कमीशन है। तो आप तो बिफोर वाले का निकाल रहे हो 23,000 रुपए। मेरा क्वेश्चन आप समझे, आप क्या गलती कर रहे हो। आप जब देखो, आपने उसको एक टर्म, अगर मान लो आपने मिस्टर एक्स को इस टर्म पे रखा और मिस्टर वाई को इस टर्म पे रखा। मिस्टर एक्स को बोला तेरे को 10% उस नेट प्रॉफिट का तुम्हारा कमीशन लेस नहीं हुआ, तो समझ आता है 2,000 का 10% 23,000। लेकिन मान लो आपने ऐसा बोला कि 10% उस नेट प्रॉफिट का देंगे जिसमें तुम्हारा कमीशन भी लेस हो गया हो, तो आप बोलो सर वापस 23,000, तो फिर डिफरेंस क्या रहा। मतलब आपको अल्टीमेटली पहले ये फिगर निकालना पड़ेगा और इसका 10% ये फिगर होगा। कौन से वाले केस में? ये कुछ लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल बाउंसर जाएगा, बता रहा हूं। कुछ को तो पता ही नहीं चला क्या कर रहे हैं सर, पता नहीं। बोले मैनेजर बोलेंगे जीवन में कमीशन लेंगे ही नहीं, हम तो बिना कमीशन ही काम कर लेंगे। वो इतनी माथाफोड़ी कर ले, कमीशन ही मत लो, खत्म करो। और ये सब छोड़ो, बोले काम ही नहीं करना, सोते रहो जीवन में, है ना, आड़े पड़ जाओ घर जाकर के, बोलो तबीयत ही खराब है सर। ठीक है, अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन मार्क का 10% निकालोगे तो ऊपर वाला फिगर आता है। अब मैंने कहा सर ये फिगर तो है ही नहीं, इसका 10% कैसे निकालें। तो मेरा क्वेश्चन मार्क इंटू 10%, 0.1 क्वेश्चन मार्क कर दो। तो जाकर के बोलो 0.1 क्वेश्चन मार्क मेरे को कमीशन दे दो। अब ये हो तो ये पता पड़े, ये हो तो ये पता पड़े, दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट फिगर हो गए। बट उस केस में कब? जब ये वाला केस हो। और अगर ये केस है तो बहुत ईजी है केस, डायरेक्ट 10% निकाल लो। तो बता सकता है इस केस में कैसे करेंगे, सेकंड वाले केस में थोड़ा सा 23,000 होगा तो फिर डिफरेंस ही नहीं हुआ, फिर तो कुछ भी 23,000 तो आंसर ही नहीं है। 23,000 हो सकता है क्या? 23,000 होगा तो आपने बिफोर वाले का 10% दे दिया ना, जबकि आपका टर्म था 10% उस नेट प्रॉफिट का जो आफ्टर कमीशन हो। तो क्या 23,000 हो जाएगा क्या? कितना होगा बताओ, कैसे निकालें। मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये निकले तो इसका 10% ही आना चाहिए, और ये हो तो आराम से ये निकल जाए, इसको लेस कर दे हम लोग। अब 23,000 लेस कर दोगे आप तो आपका फिगर आया 2,07,000 रुपए। फिर 10% कमीशन दो उसको, मतलब 23 पहले दो, 20,700 और दो, तो जिंदगी को बर्बाद करा दोगे। तो एक ही पेमेंट दो बार कर दिया। मतलब पहले आपने कमीशन 23,000 रख, फिर 2,07,000 आया, बोले ये देखो इसका भी 10% देंगे हम लोग। तो मैं जो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, हाँ तो नाड़ी बिजनेसमैन है बिल्कुल। अब ये फिगर कैसे निकालें? तो मैंने आपको बताया था जो अकाउंट्स कॉमर्स में नहीं पता उसको क्या मान लो, बेस्ट 100। जो नहीं पता उसको 100 मान लो। अपने सेल कॉस्ट में डिस्कस किया था ना, मेरे को ये फिगर नहीं पता, मैंने कहा लेट से ये 100 होता, अज्यूम ये 100 होता, मान लो लेट से ये वाला फिगर 100 होता, तो ये कितना होता, तो वो कितना होता भाई, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ना। तो अगर ये 100 होता तो ये 10 होता, 110 होता। अब जो जिसके बराबर है डिवाइड में उससे कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अब 230 किसके बराबर है, कन्वर्ट किस पे करना है, 10 से मल्टीप्लाई करो, कमीशन आ जाएगा। और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ये फिगर आ जाएगा। फिर ध्यान दो, चलो इसको हम लोग कल से वापस करते हैं इसको। कल मैं वापस समझाता हूं पूरा स्टार्टिंग से, है ना, कुछ नोटिंग करे कराऊंगा कल इसको, ठीक है ना।